सुनील कालरा सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, क्योंकि टॉस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वजह यह कि टॉस जीतने वाली टीमें 59 मुकाबले अभी तक जीते हैं। और क्योंकि हम बात करें मुंबई इंडियंस और सीएसके की, हालांकि दो मैच आज होने वाले हैं, सुपर संडे होगा आज मुकाबले का। ये जैसे न्योल डेविड ने बोला है, मैं उस वर्ड को ऊपर यूज करूंगा जिसका नाम है ब्लॉकबस्टर संडे। जी हाँ, ब्लॉकबस्टर संडे में आपके पास धोनी भी है, आपके पास रोहित शर्मा भी है। अभी जो मैचेस चल रहे हैं उसके ऊपर तो आपके पास बड़े बड़े प्लेयर्स है ही, बट आने वाले मैच के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉकबस्टर इसको क्यों कहा गया, क्योंकि मुंबई इंडियंस के जिस तरह से वो खेल रहे हैं, और राजकुमार जी ने ये पिचेस देखी हैं बड़ी क्लोजली, उन्होंने ये बताया कि इस पे बड़े प्लेयर और बड़ा मुकाबले पे सिर्फ बड़े जिगरे वाला प्लेयर ही आता है। और आज हमारे पास 3, 4, 5 बड़े प्लेयर्स हैं। अगर आप देखें मुंबई के हिसाब से, रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर्स हैं जो पावर प्ले में जिन्होंने 1000 रन से ज़्यादा बनाए हैं और 130 की उनकी स्ट्राइक रेट है। अब ईशान किशन ने 47 मैचेस में 908 रन बनाए और 13 बार आउट हुए। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बट और आगे जाके देखें, ये पहले पावर प्ले में, फिर 7वें वाले ब्लॉकबस्टर में आपके पास स्काई आ जाता है, ईशान किशन होता है और रोहित भी है और तिलक भी है। तो ये अब कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सा मामला बनता आ रहा है इस वक्त। राजकुमार सर, क्योंकि धोनी की दीवानगी अलग लेवल पर होती है, एक गेंद खेलने के लिए भी आते हैं तो फैंस इंतजार करते हैं कि वो आएं। उनके लिए क्या आप सोचते हैं कि बैटिंग ऑर्डर में क्या थोड़ा ऊपर नीचे उनको कर सकते हैं? देखिए, पब्लिक पूरा इंडिया की जो उनके फैंस हैं वो यही चाहते हैं कि वो ऊपर बल्लेबाजी करना है और उनके हेलीकॉप्टर शॉट दिखें, जो जिसके लिए वो जाने जाते रहे हैं। इतने टाइम तक उन्होंने इतना प्यार मिला है उनको इन्हीं शॉट्स की वजह से, इस तरह के मैचेस जिताने की वजह से। और मैं आपको बताऊं कि अभी स्टेडियम के बाहर 2 ही टी शर्टें बिक रही हैं, एक धोनी की और एक रोहित की। और मुझे लगता है कि रोहित से भी ज्यादा धोनी के लोग टी शर्ट्स अभी भी खरीद रहे हैं यहाँ वानखेड़े में, और अभी से काफी भीड़ लगी हुई है। बहुत ज्यादा इंतजार है इस मैच का, इतना ज्यादा जज्बा है लोगों में कि अभी से बाहर लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। तो काफी बड़ा मुकाबला है ये, और धोनी की जो पॉपुलैरिटी है उसका कोई जवाब नहीं। और मुझे लगता है कि आज वानखेड़े में भी शायद धोनी धोनी होने वाला है। राजकुमार जी, आपसे पूछ रहा हूँ, आप इस वक्त क्या अपने गरवारे स्टैंड में फेवरेट जगह पे है? जी हाँ, मैं गरवारे में ही हूँ, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर ही हूँ। और तभी मैं बता रहा हूँ आपको कि इतनी ज्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी है इस मैच को लेकर, इतना ज्यादा वो उन्हें उत्साह है कि मैं बता नहीं सकता। और इतनी ज्यादा येलो टी शर्ट्स आपको दिखने वाली हैं आज, क्योंकि जिसको भी देखिए वो येलो धोनी की टी शर्ट ले रहा है। और सब इसी वो उसमें है कि कयास में कि शायद धोनी को आखिरी बार वानखेड़े में खेलते हुए देखेंगे। लेकिन जैसे धोनी हर बार सरप्राइज करते हैं, मुझे पूरी आशा है कि अगले साल भी वो यहाँ खेलते हुए जरूर दिखेंगे। सर, लोगों के फेयरवेल मैचेस होते हैं, आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा है ये फेयरवेल टूर है महेंद्र सिंह धोनी का, कि हर स्टेडियम में इसको एज अ पिलग्रिमेज बना दिया कि उसका ये लास्ट होगा, तो और सारे मैचेस में हो रहा है क्योंकि ये ट्रैवलिंग टूर्नामेंट है। जी, आपके व्यूज साहब। सुनील, लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, सब लोगों को लग रहा था कि लास्ट ईयर ऐसा है, और एंड में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि नहीं, मैं खेलूंगा। तो धोनी की मतलब इतनी फैन फॉलोइंग है, और उनका मुझे पूरी आशा है कि इस साल भी वो सब लोगों को वो एक गिफ्ट देंगे कि नहीं, मैं अगले साल भी खेलूंगा। और सब लोग यही चाहते हैं कि वो रिटायर ना हो, हम धोनी को खेलते हुए देखें। जिस तरह का क्रेज है उनका, तो वो बहुत ही लाजवाब है। और वही मुझे आज पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे आरसीबी के मैच में आप यकीन कीजिए कि मुंबई के अगेंस्ट आरसीबी खेल रही है, और यहाँ पर कोहली कोहली बोला जा रहा था। बिल्कुल डेविड सर, मुझे लगता है कि कैप्टनसी पर भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या और ऋतुराज दोनों ही पहली बार कप्तानी कर रहे हैं आमने सामने। हम ये सवाल, ये टक्कर रहेगा, क्योंकि ये ऋतुराज गायकवाड़ जो है आई थिंक इज आईपीएल का फर्स्ट कैप्टन रहेगा चेन्नई के लिए। एंड इन एक्सपीरियंस रहेगा, तो बिकॉज यू नो धोनी इतने साल लीड किए, तो वो एक्सपीरियंस आई थिंक इट विल बी मिसिंग। एंड हार्दिक पांड्या हैज बीन द कैप्टन फॉर द कंट्री, आपको सबको पता है। तो आई थिंक द एक्सपीरियंस का, बट इट बी अ टफ फाइट, जैसा राजकुमार सर कह रहे हैं कि यू नो इट इज गोइंग टू बी अ important game for both the teams, because मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस जो है 2 wins के साथ they look forward, as I said before, और चेन्नई सुपर किंग्स also
needs a victory to climb the stage. नोल डेविड, हमने धोनी और रोहित शर्मा की बात कर ली है, उनकी फैन फॉलोइंग की बात कर ली है। कहीं ना कहीं हमको अपने स्टैट्स पे लेके अपने प्लेयर्स की स्काई हो गया, ईशान किशन, तिलक और फिर रोहित की भी बात करनी चाहिए। सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज आप अगर देखें इसको मोटा मोटा, आपके हिसाब से स्काई, ईशान और रोहित के बीच में कौन सा एक्सप्लोसिव प्लेयर मिलेगा अगर हम 3 भागों में इसको बांटे? पहला पावर प्ले, दूसरा 7 से 14 और फिर 15 से 20। जी I think Rohit, the initial first 6 overs crucial right Mumbai Indians के, because he has been बहुत crucial explosive batsman है वो initial period में। अगर वो get going करेंगे first 6 power play में, I think that will be a great start Mumbai Indians के लिए। Sky as usual, he is the king of T20, सबको पता है, and that crucial, that middle overs जो आते हैं बैटिंग के लिए, he is very dangerous in that part. Tilak Verma, we all know what kind of batsman he is. He's a future. Already he has country को खेल चुके हैं, and what I see from him, he is a great left-hander, and he needs to be consistent. That's more important, Adi. I think एक अच्छा opportunity के लिए. I think Hardik Pandya should at least one step ahead, because we know that he can be a very, very, very dangerous batsman when it really matters to explode. Well, आपने एक बहुत अच्छी बात की थी नोल। हमारे साथ अतुल वासन भी जुड़ गए। ब्राइट एंड ऑरेंज आर्मी में पता नहीं किस टीम को ये सपोर्ट करते हैं, ये अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, बट तिलक वर्मा का थोड़े स्टैट्स पे ध्यान देख लिया जाए। 7 से 14 ओवर में उनकी बैटिंग क्या रही है? 26 मैचों में 503 रन, 7 दफ़े आउट हुए, एवरेज 71 की है, पर स्ट्राइक रेट 134 की है और 33 चौके और 24 छक्के मारे हैं। इसका मतलब है तिलक वर्मा, अतुल वासन, आपको ये नहीं लगता कि तिलक वर्मा अपना नाम टीम में ही नहीं बट ये वर्ल्ड कप प्रोबेबल की दावेदारी के लिए नॉक कर रहे हैं 7 से 14 के हिसाब से? जी हाँ, पहले तो मैं बता दूं कि मैं ये भगवे वस्त्र जो है मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, आपको पहले बता दें। तो इससे पहले तिलक वर्मा की बात जो हो रही है, देखिए बड़ा जबरदस्त बल्लेबाज है। मैंने लास्ट ईयर पहली बार उसको डी.वाई. पाटिल में कमेंट्री कर रहा था, मैं देखा था और वेरी इंप्रेसिव। और मुझे लगा था कि एक वडेरा प्लेयर है, वो बहुत बढ़िया प्लेयर है, मुझे लगा निहाल वडेरा। तो मुझे 2 लड़कों ने बहुत इंप्रेस किया था, पर तिलक वर्मा ने एकदम से स्ट्राइड लेके इंडियन टीम में जगह बनाई है, अच्छा भी किया है। और मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे अगर देखा जाए तो टॉप 5 हमारे जो प्लेयर है T20 वर्ल्ड कप जो खेलते हैं वो गेंदबाजी नहीं करते, तो हमें पिंच हो रहा था, जो फीलिंग थी जैसे सहवाग गेंदबाजी कर देते थे कभी कभी बीच में, और भी ऑप्शन थे हमारे। ऐसे हमारे बैट्समैन बोल करने की ऑप्शन इंडियन टीम में खत्म हो गई, इसलिए मुझे लग रहा है तिलक वर्मा कहीं उस स्लॉट में फिट भी हो सकते हैं। तो शायद ये स्लॉट है, पर अभी लंबा रास्ता, कभी कभी काफी कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। पर इस मैच के लिए इतिहास से देखा जाए तो अगर इस मैच में, क्योंकि ये एल क्लासिको है, इंडियन एल क्लासिको, और जी और ये दूसरी बात है कि पहली बार मुंबई इंडियंस और सीएसके का मुकाबला होगा जहां ना धोनी कप्तान है और ना ही रोहित शर्मा कप्तान है। बिल्कुल, तो ये पहला मिसाल होगी।